Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम C प्लस आयोटा एस मेथड में करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक सीरीज़ डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n वेयर n इज़ नॉन पॉजिटिव इंटीजर में हमारी फर्स्ट एग्जांपल। स्टेटमेंट है बच्चों 1 माइनस 1/2 इंटू कोस 2 थीटा प्लस 1/2 इंटू 3/4 कॉज 4 थीटा माइनस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू कॉज 6 थीटा प्लस सो ऑन टू इन्फाइनाइट। तो इसका हमने समेशन करना है। तो बच्चों अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे चलेगा पता कि इसमें हमने ये n इज़ नॉन पॉजिटिव इंटीजर का जो एक्सपेंशन है, मतलब कि 1 प्लस एक्स होल पावर n, और जब हमारा n नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो और जो इसका एक्सपेंशन होता है हमने वही लगाना है, वही रूल इसमें अप्लाई करना है। तो बच्चों मैंने आपको पीछे जो वीडियो है हमारी इंट्रोडक्शन की उसमें बताया था कि जो हमारा 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन होता है और जिस टाइम n हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हमारी पहचान क्या होती है कि एक बार तो माइनस आता है, फिर एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, एक बार प्लस आता है। मतलब सीरीज़ में हमारा सेम साइन नहीं आता, एक बार माइनस प्लस, और फर्स्ट जो हमारा साइन होता है वो माइनस का होता है और उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है। तो आपको इन दो बातों को ध्यान में रखना है कि हमारे साइन सेम नहीं होंगे, मतलब वेरिएबल से होंगे, माइनस प्लस ऐसा वेरिएशन होगा और उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होगी। तो आपने इन दो चीज़ों से इसकी पहचान करनी है कि यहाँ पर हमारा 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन लगेगा और एक्सपेंशन भी वो वाला जहाँ पर n हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब हमने क्या करना है, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं C प्लस आयोटा एस मेथड, और C प्लस आयोटा एस मेथड के वर्किंग रूल में मैंने बताया था आपको कि हमने सीरीज़ को देख के इसको S या C के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमें सीरीज़ गिवन है वो कोस की फॉर्म में गिवन है, जैसे कि कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 6 थीटा। तो इसलिए हमने लेट करना है बच्चों C इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू कोस 2 थीटा and plus 1/2 into 3/4 into cos 4 theta minus 1/2 into 3/4 into 5/6 into cos 6 theta and plus so on to infinite। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब हमने लिखनी है s की वैल्यू। तो s बच्चों हमारा क्या होगा, जहाँ जहाँ पर हमारा कोज होगा वहाँ पर हमने साइन पुट कर देना है, और एक बात और कि जहाँ पर 1 है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे भी आया था और मैंने बताया था कि जहाँ पर 1 होगा कोस के केस में वहाँ पर हम साइन के केस में उसको 0 पुट कर देंगे, और अगर साइन के केस में यहाँ पर 1 हुआ तो कोस के केस में हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कोस के केस में हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो 1 है, तो साइन के केस में बच्चों हमने 1 की जगह पर 0 पुट करना है और बाकी सेम चलेगा, बस हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कोस को साइन के साथ। तो यहाँ लिखते हैं 1/2 साइन 2 थीटा एंड प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 साइन 6 थीटा एंड प्लस सो ऑन टू इन्फाइनाइट। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने C प्लस आयोटा S का मतलब कि C और आयोटा S को ऐड करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हम C की वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पर C की वैल्यू हमारी बच्चों ये है 1 माइनस 1/2 इंटू कॉज 2 थीटा एंड प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू कॉस 4 थीटा एंड माइनस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6
cos 6 थीटा एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब बच्चों हमने क्या करना है कि जब हमने s की वैल्यू लिख लेनी है तब बच्चों साथ में हमारा आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच्चों हमारा क्या बनेगा प्लस आयोटा, और यहाँ पर हम s की वैल्यू को लिख लेंगे। तो s की वैल्यू हमारी ये है, राइट हैंड साइड को हमने यहाँ लिख लेना है बच्चों 0 माइनस 1/2 इंटू साइन 2 थीटा एंड प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 साइन 6 थीटा एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने कॉज और साइन की वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है। तो देखते हैं हमने किन किन वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर है कॉज 2 थीटा और यहाँ पर है साइन 2 थीटा, तो इन दो वैल्यू को हमने एक साथ लिखना है बच्चों। तो ये हमारा क्या बनेगा, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा c प्लस आयोटा s ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर क्या है 1 प्लस आयोटा 0, और 1 प्लस आयोटा 0 बच्चों क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 ही लिख लेते हैं। अब आगे हमने क्या करना है बच्चों, देखें आगे हमने यहाँ पर हम साइन लेते हैं प्लस का, और ब्रैकेट में हम लेते हैं माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा एंड प्लस जब हम माइनस 1/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू को लिखेंगे बच्चों तो आयोटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा आयोटा माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को हमने एक साथ लिखना है, इसको और इसको। यहाँ पर क्या है cos 4 थीटा और यहाँ पर है साइन 4 थीटा। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखें यहाँ पर है प्लस 1/2 इंटू 3/4 cos 4 थीटा, यहाँ पर बिटवीन है प्लस आयोटा 1/2 इंटू 3/4 साइन 4 थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर है माइनस बच्चों, तो यहाँ पर लेंगे हम प्लस लेकिन माइनस को हम अंदर ले जाएंगे साथ में। तो बच्चों ये हमारा क्या बनता है, देखें माइनस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को हम एक साथ लिख लें बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, देखें माइनस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 को हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर है साथ में कॉज 6 थीटा, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर जब इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये हमारा क्या बनेगा आयोटा, और इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/2 3/4 एंड 5/6। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है, तो बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हमने लिख लिया, और साइन 6 थीटा को हमने बाहर लिख दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो बच्चों हमारा इतना हो गया है, पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं क्योंकि हमारी जगह नीचे कम है। तो बच्चों आगे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा यही चलेगा c प्लस आयोटा s, तो यहाँ लिख लेते हैं c प्लस आयोटा s इट इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम माइनस 1/2 और माइनस 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें जब हमने इसको बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और अंदर ब्रैकेट में हमारा cos 2 थीटा बाकी बच जाएगा cos 2 थीटा, और बच्चों यहाँ पर बच जाएगा बाकी प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखें हम कॉमन निकाल सकते हैं 1/2 इंटू 3/4, और यहाँ से भी 1/2 इंटू 3/4। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करके लिख देता हूँ ताकि हमारी दूसरी वैल्यू भी आ जाए। ये हमारा ऐसे हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बच्चों
1 2 3, थर्ड टर्म में से 1/2 इंटू 3/4 हम निकालते हैं कॉमन, 1/2 इंटू 3/4। तो बच्चों अंदर ब्रैकेट के हमारा क्या बाकी बचेगा, cos 4 थीटा, cos 4 थीटा एंड प्लस आयोटा साइन 4 थीटा एंड प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। बच्चों हमारा ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है फोर्थ टर्म में। तो यहाँ पर भी बच्चों हम इतना पोर्शन -1/2, 3/4 एंड 5/6 को निकाल लेंगे कॉमन, और यहाँ से भी हम इस पोर्शन को बाहर निकाल लेंगे कॉमन। तो हमारे बच्चों ये क्या बनेगा, देखें यहाँ पर है माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पर हम -1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। और बच्चों अंदर हमारा क्या बचेगा, cos 6 थीटा, cos 6 थीटा एंड प्लस आयोटा साइन 6 थीटा एंड प्लस आयोटा साइन 6 थीटा एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। बच्चों हमारा ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जगह की थोड़ी कमी है तो इतना मैं रब कर देता हूँ, फिर हम आगे करते हैं। तो बच्चों आगे हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्मूले को देखना है। फॉर्मूला हमारा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये हमारा बच्चों इक्वल होता है थीटा आयोटा थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है थीटा होता है वैसे। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा के इक्वल होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। तो देखते हैं बच्चों ये हमारा क्या बनता है, तो देखें c प्लस आयोटा s दिस इज इक्वल टू 1 का हमारा 1 रहेगा बच्चों, माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखें यहाँ पर है cos थीटा। तो यहाँ पर जब 1 था तो एक्सपोनेंशियल के पावर में भी हमारा थीटा के साथ 1 था, लेकिन जब यहाँ पर एंगल में 2 है बच्चों तो हमारा एक्सपोनेंशियल में आयोटा के साथ मतलब 2 होगा, मतलब यहाँ क्या होगा 2 थीटा होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस 1/2 इंटू 3/4 एज इट इज़ रहेगा, तो लिखते हैं 1/2 इंटू 3/4। और बच्चों cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा हमारा क्या बन जाएगा कि एक्सपोनेंशियल की पावर में हमारा थीटा की जगह पर क्या होगा 4 थीटा, तो लिखते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल आयोटा 4 थीटा। ओके, उसके बाद देखें इसको, देखें -1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6, तो यहाँ लिखते हैं -1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। और यहाँ पर देखें एंगल में कितना है 6 थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा 6 थीटा एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसको हमने रख। तो बच्चों अब हमने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 थीटा को हमने लेट करना है y। तो यहाँ हम पुट करते हैं लेट एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 थीटा दिस इज इक्वल टू y। तो जहाँ जहाँ पर हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 थीटा है उसको हम y पुट कर लेंगे। 1 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, -1/2 भी हमारा बच्चों एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं y। और बच्चों यहाँ पर 1/2 इंटू 3/4 ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। और स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल आयोटा 4 थीटा हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 थीटा का स्क्वायर है, क्योंकि जब हम आयोटा 2 थीटा को स्क्वायर करेंगे मतलब एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये बनेगा। ठीक है, 2 टू द 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 4 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। और स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और एक्सपोनेंशियल आयोटा 6 थीटा हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 थीटा को जब हम पावर 3 करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 6 थीटा। चेक कर लें आप बेशक, तो ये हम इसको लिख सकते हैं y⁻³ एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब बच्चों हमने क्या करना, तो देखें ये हमारा क्या बन रहा है। तो अगर तो ये देखें मैं आपको लेकर दिखाता हूँ बच्चों, 1 + x होल पावर हमने पुट किया था -1। तो बच्चों हमारा क्या बन रहा था 1 - x + 2/2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड माइनस सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था
इंट्रोडक्शन में कि जब हमने n की वैल्यू को -1 पुट किया था तो हमारी सीरीज़ की कुछ ऐसी वैल्यू आई थी, जो इसका एक्सपेंशन था कुछ ऐसा बन गया था। तो बच्चों यहाँ देखें, एक तो यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ बनी है ये y की फॉर्म में बनी है और यहाँ पर हमने x की फॉर्म में पढ़ा था, तो इसको हम y भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर y कर देते हैं, अगर यहाँ पर हम y करते हैं तो यहाँ पर हम y लिख लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम y लिख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ बन गया y² प्लस है y है -1 है, पहला हमारा टर्म 1 है और इनफाइनाइट है। तो अगर बच्चों इसे देख के हमें क्या चल रहा पता कि जो हमारा n है, जो n है हमारा वो क्या है -1/2। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों जो हमने पढ़ा है कि 1 + y⁴n ये हमारा बच्चों इक्वल होता है 1 + ny + n(n−1)/2 फैक्टोरियल इंटू y² एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर n को -1/2 पुट करें, क्या पुट करें -1/2, तो हम देखते हैं n को हमने पुट करना है -1/2, तो हमारा यही बनेगा। देखते हैं 1 + y⁴ एंड ये हमारा बन जाएगा बच्चों। देखें ये हमारा 1 का 1 रहेगा, यहाँ हम पुट कर देंगे -1/2 y एंड प्लस, और बच्चों यहाँ हम पुट करेंगे -1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर है n और n-1, इसको हम सॉल्व करते हैं और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहाँ पर हम n की जगह पुट करेंगे -1/2 और यहाँ जब हम पुट करेंगे -1/2 तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों -3/2 और यहाँ पर हमारा 2 फैक्टोरियल पहले से है और 2 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है बच्चों 2 के इक्वल। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखें हमने इतने पोर्शन को सॉल्व करना है n(n−1)/2 फैक्टोरियल, n(n−1)/2 फैक्टोरियल। तो बच्चों 2 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 2 के इक्वल। ठीक है, और जहाँ पर n है वहाँ हम पुट कर लेते हैं -1/2 और यहाँ पर है बच्चों n-1 मतलब कि -1/2 एंड -1। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1/2 और इसको जब हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -1 एंड -2 और ये हम सोल्व कर लेंगे -1/2 और यहाँ हमारा बन जाएगा -2 और ये हमारा बन जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में -1 -2 मतलब कि -3/2 और नीचे बच्चों हमारा क्या है 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा +1/2 इंटू 3/4 और ये हमारा है y² एंड यहाँ पर है -1/∞। तो बच्चों ये देखें कि जब हमने n की वैल्यू को -1/2 पुट किया तो हमारा 1 भी आ गया और ये जो है टर्म थी सेकंड ये सेम बन गई और ये टर्म थी हमारी ये सेम बन गई और आगे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारी पूरी टर्म बन जाएगी। तो इससे बच्चों हमारा क्या चलता है पता, इससे हमारा ये चलता है पता कि हमारा ये जो टर्म है जो हमने बनाई है ये इसके इक्वल है 1 + y⁴ -1/2। तो इसको हम बच्चों रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ साफ करके लिख देता हूँ। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लिख लेंगे c + i⁻s और बच्चों राइट हैंड साइड में यहाँ हम लिख सकते हैं 1 + y⁴ -1/2। ठीक है बच्चों, और हमने y को लेट क्या किया था, y को हमने लेट किया था एक्सपोनेंशियल आयोटा 2θ और अब हमने बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2θ -1/2। ठीक है, अब बच्चों मैं साथ में ही कर देता हूँ और आपने मतलब हर स्टेप में नीचे नीचे करना है। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, देखें 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा और एक्सपोनेंशियल आयोटा 2θ की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा cos 2θ + आयोटा sin 2θ। आपने ऐसे नहीं करना बच्चों, आपने डाउन जाना है। ठीक है, हर स्टेप को c + आयोटा s इक्वल के पुट करके लिखना है। तो ये मैंने साथ में लिख दिया, आपने ऐसा नहीं करना। अब बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, तो देखें ये हमने वैल्यू पुट कर दी एक्सपोनेंशियल आयोटा 2θ की, तो ये वैल्यू थी cos 2θ + आयोटा sin 2θ और बच्चों ये हमारा क्या बनता है, इतना पोर्शन हमारा क्या बनता है। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला होता है
cos 2 थीटा, मतलब कि 1 प्लस cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। और बच्चों ये फॉर्मूला बनता है हमारा, जैसे कि मैंने पीछे बताया भी था पिछली वीडियो में अपना, कि साइन 2 थीटा हमारा इक्वल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो c प्लस आयोटा एस हमारा बच्चों बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा के इक्वल हम पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पर बच्चों पावर है -1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1/2। तो बच्चों यहाँ हम पुट करेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, और बच्चों यहाँ हम पुट करेंगे 1 प्लस, मतलब कि साइन 2 थीटा की जगह पर प्लस आयोटा तो हमारा रहेगा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर -1/2। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमारी पीछे ये फॉर्म बन गई थी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से और यहाँ से 2 कोस थीटा को निकालना है कॉमन। ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा यही रहेगा c प्लस आयोटा एस, और जब हम 2 कोस थीटा को निकालेंगे कॉमन, तो ये 2 कोस थीटा के साथ इसकी जो पावर है ये भी बाहर कॉमन निकलेगी -1/2, और अंदर बच्चों ब्रैकेट के रह जाएगा। जब हमने यहाँ से 2 कोस थीटा को निकाला कॉमन, तो यहाँ पर बाकी बच गया कोस थीटा, और बच्चों जब हमने यहाँ से 2 कोस थीटा को निकाला कॉमन, तो अंदर यहाँ पर बाकी बच गया प्लस आयोटा साइन थीटा, प्लस आयोटा साइन थीटा पावर -1/2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये हमारा क्या बनता है, तो देखें यहाँ पर है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, पहले हम इस ब्रैकेट को अरेंज करते हैं। तो मैंने बताया था ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बच्चों यहाँ बन रहा है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, और अगर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की जो पावर होती है वो n होती है, तो जो पावर होती है बच्चों वो उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा कॉज माइनस थीटा अपॉन 2 एंड प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। और बच्चों यहाँ पर जो ये है 2 कोस थीटा पावर -1/2, तो पावर है -1/2, और इसको हम नीचे ले आते हैं 2 कोस थीटा एंड ये बन जाएगा पावर 1/2। ठीक है, ऊपर था माइनस और नीचे आके प्लस हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो देखें ये हमने बच्चों पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि कोस माइनस थीटा हमारा कोस थीटा के इक्वल होता है, और साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है कोस माइनस थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों कोस थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर है साइन माइनस थीटा, और ये हमारा बन जाएगा बच्चों माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, और बच्चों 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, तो कोस थीटा का ये रूट बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को हम डिफरेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा रियल पार्ट है कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2 कोस थीटा। ठीक है बच्चों, हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंट कर लेना है, बीच में साइन माइनस का, तो माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2 कोस थीटा। तो बच्चों इसको हमने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंट कर लिया। रियल पार्ट आपको पता है कि जिसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा प्रेजेंट होता है। तो डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन होगा, मतलब रियल पार्ट के लिए भी और इमेजिनरी पार्ट के लिए भी। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो हमें गिवन सीरीज थी क्वेश्चन में, तो वो हमारी कोस की फॉर्म में गिवन थी, और कोस को हम सी की इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, सी, और सी हमारा क्या होता है, सी हमारा होता है रियल पार्ट। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा बच्चों एट लास्ट वो क्या आएगा एंड में, वो आएगा रियल पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा ये है समेशन, और इसको हम एस से डिनोट करेंगे क्योंकि इसमें इन्फाइनाइट टर्म्स है, और इसमें हमारा होगा रियल पार्ट। तो बच्चों हमारा रियल पार्ट क्या है, कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2 कोस थीटा।
तो बच्चों दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। गुड बाय। Please subscribe my channel. Thank you.